जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बाज़ार में 20 ईएमए से 20 ईएमए से एक रिजेक्शन हम लोगों को आज के दिन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम आता हुआ दिखाई दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों रिजेक्शन आया। प्राइस एक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल जो पैनिक इस वक्त क्रिएट हो रखा है ट्रम्प टैरिफ की वजह से, उसको भी इस वीडियो में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और फटाफट जो है सारी चीज़ें जो है हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको क्या काम करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की आज बात करेंगे, क्योंकि आज का जो प्योर सेल ऑफ था वो ग्लोबल था। ठीक है। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, 100 पॉइंट नीचे निफ्टी दिख रहा है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ढाई लगभग 250-300 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। फ्यूचर्स में अगर आप देखते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो फ्यूचर्स अगर आप देखो, ये वाला जो फ्यूचर का लेवल है लगभग 150 पॉइंट नीचे फ्यूचर का लेवल है निफ्टी में, और 450 पॉइंट नीचे जो है वो फ्यूचर का लेवल है बैंक निफ्टी में, लगभग 450 450 पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, आज के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में फ्यूचर में अच्छी खासी शॉर्टिंग हुई है, फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी गई है। शाम को जो एफएनओ डेटा आएगा उसमें पता चलेगा कि शॉर्ट पोजीशन रिटेल द्वारा क्रिएट करी गई है, या एफआईज द्वारा क्रिएट करी गई है, या फिर एचएनआई फंड्स द्वारा क्रिएट करी गई है। बट एक चीज़ है, शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर्स में क्रिएट आज डेफिनेटली करी गई है। ओवरऑल मिड एंड स्मॉल कैप की बात करते हो, आज दोबारा से पेन था। लगभग 1.5% नीचे मिड कैप था, 2% नीचे स्मॉल कैप था। बट अभी जो एक कारण समझ में आ रहा है, मेन रीज़न जो समझ आ रहा है वो यूएस मार्केट है। यूएस के फ्यूचर्स अगर आप इस वक्त देखते हो, 400 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स है, 250 पॉइंट नीचे नैस्डैक है। अगर हम यूरोप की बात करते हैं, लगभग 1% के आसपास यूरोप भी पूरा कमज़ोर आपको मिलेगा। एशिया में अगर आप देखते हो तो जो इस वक्त हांगकांग के फ्यूचर्स हैं वो लगभग 2% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये पूरा इस वक्त ग्लोबली सिचुएशन बनी हुई है कि वीकनेस दिख रही है, परसिस्ट कर रही है। अब बाजार में खबरें क्या चल रही हैं, देखो। सबसे पहले तो कुछ बड़े ब्रोकरेज फर्म्स जैसे नवामा की तरफ से जो है एक जो है अपडेट आया है कि अब जो है इंडिया सेंटरिंग जो है वो डीरेटिंग हो चुकी है। अब ग्लोबल पैनिक जो है नेक्स्ट आ सकता है, तो उसकी वजह से इंडिया अपने आप गिरेगा। बट इंडिया सेंट्रिक जो सेलिंग एफआईज की थी वो डेफिनेटली कंप्लीट हो चुकी है। ये चीज़ें कुछ निकल के आ रही हैं। दूसरा जो खबर आज जो चल रही है सबसे ज़्यादा, वो ये चल रही है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो एक ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन करने वाले हैं। और वो ट्रेड एग्रीमेंट डेफिनेटली ट्रम्प टैरिफ का जो फियर है उसको काउंटर करने के लिए उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग खबर है कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है बहुत पुराना है, नहीं हो पाता है, क्योंकि टैरिफ के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर, कमिटमेंट्स के ऊपर सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी किसी की कभी किसी की। तो इस वजह से जो है ये चीज़ नहीं हो पाती थी। बट अब जो है स्टेबिलिटी दिख रही है रीजन में, और देखते हैं किस तरीके से ये आगे बढ़ती हैं चीज़ें। तो ये तो दो मेजर खबरें आज के लिए जो हमें समझ आ रही है। अब प्राइस के ऊपर आते हैं। देखो, सबसे पहले बाजार जो आज रिजेक्ट हुआ है मेनली 20 ईएमए से एग्जैक्ट रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, 20 ईएमए आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे लगाते हो तो आपको दिखेगा आज का हाई एग्जैक्टली वहीं पे था। दूसरा एक ये कहाँ से रिजेक्ट हुआ है, जो प्रीवियस ब्रेकडाउन पॉइंट था यहाँ पे जो है एक गैप क्रिएट हुआ था। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो ब्रेकडाउन था लगभग 22,700-800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जहाँ से बाउंस आया था एक बार के लिए 22,700-800 से मार्केट जो है 23,000 लगभग 700-800 चला गया था। फिर जब फॉल आया था और यहाँ पे काफ़ी दिनों तक हॉल्ट किया था। इस जो एरिया था, सपोर्ट एरिया था, इसको गैप डाउन के साथ बाजार ने ऑन अ डेली टाइम फ्रेम पे तोड़ा था। अब जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ये एज अ रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांगली एक्ट करना चाहिए, और आज इसने एक्ट किया है। तो अब अगर हमें इस रेजिस्टेंस को तोड़ना है तो हमें इस रेजिस्टेंस को भी गैप अप के थ्रू जो है वो तोड़ना पड़ेगा, वरना दिक्कत आएगी। और वही दिक्कत हमें आज के दिन आई। इंट्राडे निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा था, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही थी, बट वो सारी स्ट्रेंथ जो है वो फिजल आउट होती हुई दिखाई दी। पहले तो सेकेंड हाफ में ही थोड़ी वीकनेस आनी स्टार्ट हो गई थी, और एंड में तो काफ़ी बड़ी दो कैंडल ने क्लियर कर दिया।
अब आज के दिन हमने टेलीग्राम पे क्या डिस्कस किया था, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। मैंने आप लोगों के लिए डाला था कि यार निफ्टी ना 22,575 585 इसके नीचे अगर जाता है तो हम लोगों को सेलिंग मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। आज के दिन में 575 के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज अपने को मिली है 15 मिनट की, 100-125 पॉइंट का एक अच्छा खासा फॉल अपने को देखने को मिला है लगभग। तो डिसेंट मूव, अप मूव काफ़ी वायलेंट था, उसी तरीके का वायलेंट डाउन मूव हम लोगों को देखने को मिला है। अब आगे क्या, देखो सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको स्विंग्स ढूंढने हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ये वाला स्विंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है अब मेरे लिए है, ठीक है। ये स्विंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, सिंपल, इस चीज़ को अगर हम समझें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मल्टीपल जो स्विंग लेवल्स हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। एक यहाँ पे बना था, एक जो है यहाँ पे बना था, एक इधर बना था, एक इधर बना था, एक इधर बना था। तो अब जो है अगर निफ्टी जो है 22,380 के लेवल को तोड़ता है तो 22,380 के नीचे अपने को फ्रेश सेल करना है। 22,380 के नीचे आता है तो 22,290, और बड़ा ब्रेकडाउन अगर निफ्टी में होना है तो 22,290 के नीचे होना है। तो 22,290 आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सपोर्ट होना चाहिए। ऑन द अपसाइड में जब तक आप 22,535 के ऊपर अब नहीं निकलते हैं, 22,535 के ऊपर जो है वो नहीं निकलते हैं, तब तक फ्रेश बाइंग करने के बारे में निफ्टी में अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का हम लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगेन रेंज में है, बहुत दिनों से रेंज में है। अगर आप देखो पिछले वेडनेसडे से रेंज में है, आज के दिन भी रेंज में था, लोअर एंड पे खुला, बाउंस आया, एंड में रेंज के लोअर एंड पे जाके इसने क्लोज कर दिया है। तो अब इंटरेस्टिंग होगा कि कल बैंक निफ्टी क्या करता है। अगर बैंक निफ्टी कल 48,275 के नीचे नहीं निकलता है, अगर कल बैंक निफ्टी 48,275 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो एक अच्छा खासा रेंज ब्रेकडाउन का ट्रेंड जो है वो हम लोग को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो आपको 48,000 और एक बार के लिए 47,800 की तरफ लेके आ सकता है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रखने वाले हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन सेंसेक्स थोड़ा ओवर कर देता है हमेशा की तरह, जब नीचे जाता है तो उसमें भी ज़्यादा चला जाता है लेवल से, और जब ऊपर आता है तो उसमें भी थोड़ा जो है वो ज़्यादा कर देता है। अभी भी ये जो बॉक्स एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी ने इसको क्रॉस कर दिया, सेंसेक्स ने नहीं किया। आज इसने क्रॉस किया। एक बार मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ आपके लिए, मैं 45 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 45 मिनट के चार्ट में अगर आप देखो तो आज इसने कहाँ से रिजेक्शन लिया, ये जो कंसोलिडेशन जोन था ना, एग्जैक्ट इस जोन में आया और रिजेक्ट कर गया, ठीक है। तो अब जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी के बाद जो सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारे सामने है वो निकल के आ रहा है 73,850 का लेवल। 73,850 के नीचे अगर सेंसेक्स जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट करता है तभी कोई डायरेक्शन के बारे में सोचना कल, ठीक है। अगर 73,850 875 के नीचे अगर जाता है सेंसेक्स तभी हम कोई डायरेक्शनल डाउन मूव के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। हो सकता है रेंज बाउंड ट्रेड जो है वो सेंसेक्स में देखने को मिले, बट अगर 73,850 के नीचे अगर सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है या थ्रू गैप डाउन भी जाता है तो एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोग डेफिनेटली जो है वो सेंसेक्स के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल कर रहे थे बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन में पागलपंथी इस वक्त चल रही है। रेंज को बिटकॉइन ने ऊपर की साइड भी ब्रेकआउट किया, नीचे की साइड भी ब्रेक डाउन कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है बिटकॉइन इस वक्त। मैं यही बोलूँगा सेकंड हाफ का आज वेट करिए, 6 बजे के बाद ट्रेड करेंगे, 7 बजे के बाद यूएस मार्केट ओपन होने के बाद तो बेहतर ट्रेड मिलने के आसार हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और अगर आपको ट्रेड करना है बिटकॉइन में, यूएस मार्केट में, गोल्ड में, तो आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक जो है वो पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।